Hey everyone, welcome back to my channel JNM थर्ड ईयर गायनेकोलॉजी सब्जेक्ट। फ़िलहाल आप ये देख लें क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको यही कराने वाली हूँ। इसमें जो कॉमन ब्रेस्ट डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में कुछ आपको कराऊंगी। और मैंने जो आपको बताया था लास्ट वीडियो में, उसमें मैंने आपसे बोला था कि जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाले हैं उसमें मैंने आपको इसका नहीं बताया था, ब्रेस्ट डिसऑर्डर का। वो तो यहाँ पर है जो कि आप देख सकते हैं। मैंने आपको जो बताया था वो मैंने आपसे कहा था मेनोपॉज़ होगा, देन उसका जो लास्ट होगा वो कॉन्ट्रासेप्शन होगा। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रेस्ट डिसऑर्डर्स हैं जो कि मेरी क्लास में मतलब मेरे कॉलेज में ये चीज़ नहीं कराई गई है। इसको टीचर ने बस यहाँ पर लिखा कर के इस तरीके से छोड़ दिया था। इसको कराया ही नहीं है, किसी की भी कॉपी में है ही नहीं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने पास से लिखा कर के आपको कराऊँ और ये मेरे लिए भी काफ़ी हेल्प हो जाएगी इससे हम दोनों के लिए। तो ये हो गए हैं उसके कॉमन जो ब्रेस्ट डिसऑर्डर्स हैं, उसमें ये पहला है ये ब्रेस्ट डिसऑर्डर जो कि आप देख सकते हैं। फिर ये इसके कॉज़ आ गया है, मतलब इस किस कारण ये होता है, और इसके सिम्पटम्स आ गए हैं जिसके यहाँ पर 3 पॉइंट लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और उसके बाद है ये जो कि ब्रेस्ट सिस्ट। तो मैं यहाँ पर नंबर डाल देती हूँ। जो ये ना फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट चेंजेस, पेन भी नहीं चलता है। ये जो है ये पहला डिसऑर्डर है और यहाँ तक है ये, मतलब जो भी डिसऑर्डर होंगे उसमें कॉजेज़ एंड ये कॉमन जो सिम्पटम्स है ना, ये 2 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो ये हो गया, ये जो है ना ये मतलब दूसरा डिसऑर्डर है। इसमें भी आप देख सकते हैं जो ब्रेस्ट सिस्ट है, इसके कॉजेज़ हैं और ये कॉमन सिम्पटम्स का मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म की तरह ये सी बना दिया है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है। इसके बाद ये हमारा हो जाएगा फाइब्रो एडेनोमस। तो ये हमारी हो गई है थर्ड जो ब्रेस्ट डिसऑर्डर है, उसके भी यहाँ पर ये कॉज लिखे हुए हैं, मतलब जो कारण है वो। और इसके बाद इसके भी ये कॉमन सिम्पटम्स आ गए हैं। और अगर हम बात करें कॉमन सिम्पटम्स, मतलब ये सिम्पटम्स की, तो जो मेन है वो तो यही होता है कि जैसे यहाँ पर जो आया है ये यहाँ तक लम्स तक। इसके बाद से जो आगे का है दैट आर करके, यहाँ पर इसका बताया गया कि किस क्या होता है इस सिम्पटम्स में। बाकी जो मेन सिम्पटम्स का नाम है वो तो मेन होता है, जैसे कि अब यहाँ पर देख सकते हैं ये स्मूथ से लेकर के लम्स तक, ये तो मेन है। फिर दैट आर फ्लूइड फिल्ड, मतलब ये क्या है उसका फिर बता दिया गया है कि क्या होता है। मेन तो वही चीज़ हो गई है। मैंने पूरा लिखा है, आप चाहें तो लिख सकते हैं। ये हो गया इसका जो फोर्थ है, वो हो गया इसका मास्टाइटिस। इसके भी ये कॉज हो गए हैं, देन ये इसके कॉमन सिम्टम्स हो गए हैं। और आपको अगर मेरी आवाज़ थोड़ी सी दबी हुई लगे, थोड़ी सी मतलब, तो मैं आपको बता दूं कि ये मैं रात के मतलब मैं आधी रात में ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और सब घर में सो रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा धीरे से बोलना पड़ रहा है। उसके लिए सॉरी। आप लोग इतना समझ जाना, अपने फ़ोन की आवाज़ प्लीज़ हाई कर लेना बिल्कुल। ये मेरी मजबूरी है थोड़ी-सी, घर पे कुछ आए हुए भी हैं, कुछ गेस्ट, मतलब मेरी चाची वग़ैरह, तभी। तो ये हो गई है 7th जो डिसऑर्डर है। फ़िलहाल ये मैं अलग से मैंने कराया है, मतलब जिसमें कि यहाँ पर आप देखेंगे तो इस डिसऑर्डर की हम डेफ़िनेशन कहें या फिर हम इसका इंट्रो कहें, तो मैंने वो भी यहाँ पर कराया हुआ है। ब्रेस्ट ट्यूमर को मोटे तौर पर 2 मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है, जिसका फर्स्ट जो टाइप है ना वो यही है, जैसे कि सौम्य गैर घातक ट्यूमर। इसमें क्या होता है, सौम्य स्तन ट्यूमर गैर कैंसरकारी वृद्धियाँ होती हैं जो शरीर के अन्य भागों में नहीं फैलती हैं। ये धीरे धीरे बढ़ती हैं, इनकी सीमाएं स्पष्ट होती हैं और आम तौर पर ये जानलेवा नहीं होती हैं। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब ये इसकी विशेषताएँ हैं जिसमें कि 3 पॉइंट दिए हुए हैं। और इसके बाद ये इसके आ गए हैं कॉमन एग्ज़ाम्पल्स। ये जो है ना फाइब्रो एडिनोमा, ये मैंने इससे पहले वहाँ पर है भी दिया हुआ, फ़िलहाल मैं आपको बता दूँ। जो ये होता है ना इसके अंदर, ये सबसे आम सौम्य ठोस स्तन गाँठें विशेष रूप से युवा महिलाओं में होती हैं। ये सबसे आम है जो कि ठोस गाँठें होती हैं। देन सिस्ट है इसके बाद, जो क्या होता है, द्रव्य से भरी थैलियाँ जो सामान्य हैं और मासिक धर्मचक्र के साथ आकार में बदल सकती हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो इंट्राडक्टल पोपिलोमा है, ये छोटे गैर कैंसरकारी कैंसर युक्त ट्यूमर जो दूध की नली में बढ़ता है, अक्सर निपल के पास। अब इसका अगर मैं आपको एक बताऊँ, तो जो ब्रेस्ट है
वो उसके जो है ना ये निपल के पास में जो होता है ये अक्सर बढ़ता है, नली में होता है ये। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, जैसे कि ये और हमारा ये जो है ब्रेस्ट है ब्रेस्ट की जो तो नली है ये निपल उसमें, आप मान लें, और ये जो है निपल के पास में ही वो करता है। और उसके बाद जो है ये आ गया है जो कि 8 नंबर का जो है। कैंसर ट्यूमर के 2 टाइप थे ना, 2 टाइप, ये उसका सेकेंड टाइप है। अब अगर मैं बताती चलूँ ये क्या होता है, तो ये घातक स्तन ट्यूमर कैंसर युक्त होते हैं और उनमें आसपास के ऊतकों पर आक्रमण करने तथा रक्त प्रवाह या लसिका तंत्र के माध्यम से दूरस्थ अंगों तक फैलने, मोट जो इसमें लिखा है ना ब्रैकेट में, उसको मैं बोल रही हूँ, मोटास्टेसाइज़ की क्षमता होती है। देन ये आप देख रहे हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद ये आपके सामने अब एग्ज़ाम्पल है जो इसके कॉमन एग्ज़ाम्पल है। ये उसके नेम के साथ में मतलब फुल एक नेम लिखा है, देन उसकी यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म भी लिखी हुई है ब्रैकेट में। इस तरीके से मैंने जो तीनों इसका का ही फर्स्ट दिया हुआ एग्जाम्पल है। है डक्टस कार्सिनोमा इन सीटू, ये क्या होता है, असामान्य कोशिकाएं दूध नलिकाओं तक ही सीमित रहती हैं तथा अभी तक आसपास के ऊतकों पर आक्रमण नहीं करती हैं। और जो सेकेंड है आक्रमण वाहिनी कार्सिनोमा, ये क्या होती है, ये कैंसर कोशिकाएं दूध नलिकाओं से बाहर निकल आई हैं और पास के स्तन ऊतक पर आक्रमण कर रही हैं। इसके अंदर ये चीज़ होती है। देन जो थर्ड है आक्रमण लोब्यूलर कार्सिनोमा, ये जो होता है ना कैंसर दूध उत्पादक ग्रंथियों लोब्यूल्स में शुरू होता है और आसपास के ऊतकों और समतल शरीर में अन्यत्र भी फैल जाता है। हिंदी कुछ ज़्यादा ही टफ होती है शायद, लेकिन ये आप देख सकते हैं। ये भी हो गया है ना हमारा, जो कि मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। इसके ही सारे जो है ना वो एग्ज़ाम्पल हैं कॉमन, जो कि मैंने आपको समझा दिया एक तरीके से कि इसमें क्या होता है, किस तरीके से होता है। फिर मैंने इसके एग्ज़ाम्पल में भी आपको थोड़ा बहुत समझा दिया है। और सॉरी मैंने इससे पहले आपको बताया नहीं था, लेकिन अब मैं बता रही हूँ। जो अब आएँगी ना वो आएँगी, मतलब जो इसके आगे जो होगी ना गायनेकोलॉजी की जो लास्ट की वीडियो, उसमें होगा मेनोपॉज़ और कॉन्ट्रासेप्शन, और जो मुझसे बोला गया था मिडवाइफरी और जो असाइनमेंट का, और इसके साथ में तो मैं वो भी लेकर आ जाऊँगी कम्युनिटी का, उन सबको भी मैं लेकर आऊँगी। लेकिन इसको आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि आप इसको भी कर लें। ये भी एग्ज़ाम्पल में सॉरी एग्ज़ाम में आ सकता है, और इसको जो है ना वो मेरे लिए भी हेल्प है, आपके लिए भी इससे हेल्प हो जाएगी। सो वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।